Hello, friends. How are all of you? My name is Shalini Chandran, and I am an NLP Subconscious Mastery Coach, and I'm also somebody who practices spirituality. और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। कुछ कोट्स, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिनको सुनते हैं और अगर वो हमारे माइंड पे रहें तो वो हमारी बहुत मदद करते हैं। लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को हमें फेस करना होता है, उनको ओवरकम करना होता है। एंड ऑफ कोर्स विजडम इज़ अ ब्लेसिंग, तो कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे कोट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है। फर्स्ट थिंग इज़ there are things that I can control and there are things that I cannot control, and knowing the difference will make all the difference. क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उस चक्कर में हम उस एनर्जी को खो देते हैं जिससे हम अपने उन चीज़ों को कंट्रोल कर सके जो हम कर सकते हैं। जैसे दूसरे लोगों के बिहेवियर, दूसरे लोगों की ट्रीटमेंट हमारी तरफ, दूसरे लोगों के थॉट्स, दूसरे लोगों के वर्ड्स। कई बार लोग हमें अच्छा काम करें तो अप्रिशिएट करते हैं, कई बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई बार लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर्स होते हैं, सक्सेस होते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे अपने एफर्ट्स, हमारी अटेंशन, हमारे थॉट्स, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा बिहेवियर, हम उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारे दायरे के अंदर है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो जब हम इस डिफरेंस को समझ जाते हैं तो हम एक्चुअली अपनी बहुत सारी एनर्जी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं, हम अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हैं, हम सेंटर्ड रह सकते हैं, काम रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। सो पीस ऑफ माइंड इज़ एक्चुअली अ सुपर पावर, एंड दिस थिंग रियली हेल्प्स यू टू कंजर्व योर पीस ऑफ माइंड। द सेकेंड थिंग इज़ you cannot fight darkness, you can only shine light on it. जब कोई परिस्थिति वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, बहुत चैलेंजेस है, डार्क है, तो हम उस डार्कनेस से फाइट नहीं कर सकते, हमें लाइट को लाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट के आते ही ऑटोमेटिकली वो डार्कनेस गायब हो जाएगी। तो वो लाइट क्या है? वो विजडम हो सकता है, वो हैप्पीनेस हो सकती है, वो फॉरगिवनेस हो सकती है, वो लव हो सकता है, वो ग्रैटिट्यूड हो सकता है, वो इनर पावर हो सकती है, फेथ हो सकता है, होप हो सकता है, पेशेंस, ह्यूमिलिटी। दीज आर ब्यूटिफुल क्वालिटीज दैट कैरी लाइट एंड हाई वाइब्रेशंस। सो व्हेन समथिंग इज इन डार्क, मतलब लो वाइब्रेशन है, तो उससे एक ही तरीका है निकलने का, एंड दैट इज़ हाई वाइब्रेशन। जैसे माइनस का साइन ये होता है एंड प्लस का साइन ये होता है, राइट? तो एक नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट ही ओवरकम करने में मदद कर सकती है। सो यू कैन नॉट फाइट डार्कनेस, यू कैन ओनली शाइन लाइट ऑन इट। एक और थॉट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर कर देती है जब भी मैं लो होती हूँ, और वो है दैट नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। सो हमारी एक्चुअली सबसे बड़ी एक इल्यूजन है कि हमें लगता है कि चीज़ें परमानेंट है। चीज़ें परमानेंट नहीं है, हर चीज़ चेंज हो रही है। नेचर में आप इसका एक एविडेंस देख सकते हैं सीजन्स के रूप में या टाइड्स के रूप में। चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। तो ऐसे ही अगर रात है तो याद रखिए कि दिन ज़रूर होना है, और जब समय अच्छा चल रहा है तो उस समय हम्बल रहना, ग्रेटफुल रहना, समय को, साधनों को सफल करना अपने अच्छे कर्मों से, ये बहुत ज़रूरी है। और जब समय बुरा चल रहा है तो हम डिसअपॉइंट क्यों होंगे, हम क्यों होपलेस होंगे? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम। Another thing which you can always remember is that the universe is a friendly force. यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है, और यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। देयर इज़ नो एंड टू वॉट द यूनिवर्स कैन ऑफर, द ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज शावरिंग ऑन मी। हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया की रिलेशनशिप्स में या काम में हम कई बार इतना उलझ जाते हैं, जब वहाँ से रिजेक्शंस मिलते हैं या वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है
तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें लगता कोई हमसे प्यार नहीं करता। नहीं, भगवान हमसे हमेशा प्यार करते हैं, यूनिवर्स हमसे हमेशा प्यार करते हैं। आप याद रखिए कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और आपसे ज़्यादा उसे भी आपकी चिंता है, तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। सल्यूशंस आपके सामने आते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आती हैं। लेकिन जितने जागरूक आप होंगे, जितने आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना जितनी डेवलप्ड होगी, उतना ही आप सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह डिफ़ाइन करेंगे और ओवरकम करेंगे। चीज़ें हमारे लिए ही हो रही हैं। सो दीज आर फ्यू कोट्स that will help you during difficult times. They have helped me and I'm sure they will help you. Thank you so much for watching.